दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से सीआरसी दावणगेरे, सीआरसी गोरखपुर, सीआरसी राजनांदगांव, सीआरसी पटना के छात्रावास, सीआरसी गुवाहाटी के छात्रावास, एसपी निस्तार के व्यावसायिक प्रशिक्षण भवन के उद्घाटन और एनआई ईपीआईडी में हाइड्रोथेरेपी यूनिट के शिलान्यास के कार्यक्रम के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हमारे सहयोगी राज्य मंत्री रामदास अठावले जी, ए नारायण स्वामी जी, प्रतिमा भौमिक जी, इस कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, रविशंकर प्रसाद जी अभी जिनका हमने आप पटना में उनको सुना हमने आपने सभी ने, छत्तीसगढ़ के हमारे वहाँ के विधानसभा के अध्यक्ष, पूर्व में हमारे साथ यहाँ पर सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, सम्मानीय रमन सिंह जी, और हमारे बहुत सारे संसद साथीगण, अभी गुवाहाटी की बहन बोल रही थी, और भी हमारे पटना के हमारे माननीय मंत्रीगण, कई राज्यों के विधायकगण, सांसदगण, मंत्रीगण, उनकी गरिमामय उपस्थिति के साथ ही साथ विभाग के हमारे सचिव महोदय जी, राजेश अग्रवाल जी, संयुक्त सचिव जी राजेश यादव जी, राजीव शर्मा जी, और इस आयोजन में विभिन्न स्थानों पर भाग लेने वाले सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, भाइयों बहनों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण, और इन सारे सीआरसी केंद्रों में और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र में, छात्रावास में हमारे साथ ही सभी सहयोगीगण, सभी अधिकारीगण, आज का यह कार्यक्रम दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में लगातार पिछले वर्षों से जो काम किए जा रहे हैं, उससे पूरे देश में दिव्यांगजनों के प्रति समाज में देखने का, उनके प्रति सोचने का, उनके प्रति सकारात्मक सहयोगात्मक कदम बढ़ाने का रवैये में, दृष्टिकोण में बहुत बड़ा एक बदलाव आया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में दिव्यांगजनों के प्रति संवेदनशीलता सर्वविदित है। उन्होंने हमेशा ही दिव्यांगजनों की प्रतिभाओं को पहचाना है, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की लगातार वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, और जब वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी के सामूहिक प्रयास की बात करते हैं, तो उसमें हमारे दिव्यांगजनों को भी प्रमुखता के आधार पर आगे रखा जाता है। उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि दिव्यांगजन हमारे समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं, और हमारे दिव्यांग भाइयों बहनों को अगर समुचित अवसर उपलब्ध कराए जाएं, उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ने के लिए समुचित संसाधन अगर उपलब्ध कराए जाएं, तो ये हमारे दिव्यांगजन, जिनके लिए ईश्वर के द्वारा कोई ना कोई दिव्य प्रतिभा उनको दी गई है, उस प्रतिभा को आगे बढ़ाकर परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के विकास में उसका योगदान जोड़ा जा सकता है। आज का यह दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन आपने देखा कि विभिन्न जो हमारे सीआरसी भवन के उद्घाटन हुए, और उन उद्घाटन भवन के कार्यक्रम में मैं देख रहा हूँ, वर्चुअल माध्यम से मैं सारे स्थानों को मैंने देखा, सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर हमारे बंधु एकत्रित हुए हैं। हमारे दिव्यांग भाई बहन भी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर आए हैं कि उनके जीवन में ये खुशियों का अवसर है। जैसा कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय विभाग का हमारा सोच है, हमारे सम्मानीय सचिव महोदय जी राजेश अग्रवाल जी जब अपनी बात रख रहे थे, हमारे विभाग का सोच है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय देश के सभी राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में कम से कम राज्य में एक सीआरसी उसमें प्रारंभ करना चाहता है। और उस दृष्टि से आज जिन राज्यों में आज के सीआरसी भवन कुछ पहले से किराए के भवन में चल रहे थे या अस्थायी उसमें चल रहे थे, लेकिन ये सीआरसी भवन अब बनकर उनके स्वयं के तैयार हो गए, उनका उद्घाटन भी आज हुआ, और जब भवन अपने उसमें चलेंगे, अधिक ज़्यादा अच्छी सुविधाओं के साथ में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए, उनके लिए बहुत अच्छे ढंग से अपना योजनाओं को आगे बढ़ा सकेंगे। मैंने देखा कि यहाँ पर दिव्यांग जो हमारे समेकित क्षेत्रीय केंद्र हैं, उन सारे समेकित क्षेत्रीय केंद्रों के लोकार्पण कार्यक्रम में मैं देख रहा था कि वहाँ के हमारे स्टाफ के साथ साथ वहाँ के स्थानीय लोग भी जो है ना,
वो भी बड़ी प्रसन्नता के साथ में, ऊर्जा उत्साह के साथ में कि हमारे राज्य में समेकित क्षेत्रीय केंद्र का आज उनके स्वयं के भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। और स्वयं का भवन हो जाने से अब राज्य के दिव्यांगजनों को ज़्यादा प्रभावी ढंग से शासन की योजनाओं का लाभ भी मिलेगा, विशेष शिक्षा का भी लाभ मिलेगा, वहाँ पर अलग अलग तरह की फिजियोथेरेपी की सुविधाओं का भी उनको लाभ मिलेगा। और इन सब से हमारे दिव्यांगजनों के जीवन में सशक्तिकरण का, स्वावलंबन का और आत्मनिर्भरता का भाव उनके अंदर जागृत होगा। हमारे सीआरसी भवनों के साथ ही साथ हमारे जो राष्ट्रीय संस्थान हैं, उन राष्ट्रीय संस्थानों के माध्यम से भी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय निरंतर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए और काम कर रहा है। मैंने देखा कि जब हमारे दामनगिरी के हमारे माननीय सांसद महोदय जी, पूर्व में हमारे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं, और श्री GM सिद्धेश्वरा जी, और जब GM सिद्धेश्वरा जी के द्वारा दामनगिरी का CRC भवन का उद्घाटन के उपरांत उन्होंने जब अपनी बात रखने के लिए आगे आए तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर CRC की मांग बड़े लंबे समय से की जा रही थी। उन्होंने हम लोगों के समक्ष भी इस बात को रखा, और पिछले दिनों जब उसका भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया तो मैंने कहा कि आपको ही भूमि पूजन करना है। उनका बहुत आग्रह था सिद्धेश्वरा जी का कि आप लोकार्पण के कार्यक्रम में अवश्य आइए। तो मैंने कहा कि मैं लोकार्पण के कार्यक्रम में आपके साथ में रहूँगा, और आज मैं आपके साथ में हूँ। मैं यहाँ बैठकर आपके साथ में भले ही शारीरिक रूप से नहीं जुड़ा, लेकिन मानसिक रूप से और दिल की भावनाओं के साथ में मैं आप सभी के साथ में वहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। और इसीलिए कार्यक्रम की अध्यक्षता के नाते, कार्यक्रम की अध्यक्षता जरूर मैंने की, लेकिन बाकी सारे स्थानों पर उस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि हमने अपने सभी माननीय सांसदगणों को, सभी हमने अपने माननीय मंत्रियों को, सभी हमने अपने हमारे वहाँ के विधायक गणों को, उनको इसका श्रेय देते हुए, क्योंकि उनकी ही पहल पर, उनके अनुरोध पर सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया और वहाँ पर इन भवनों का वहाँ पर निर्माण कार्य कराया गया। इन भवनों का निर्माण कार्य हो जाने से ये CRC भवन हो, चाहे व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र हो, या वो हमारा हाइड्रोथेरेपी का यूनिट हो कटक की, ये सब आने वाले समय में अपने अपने उन केंद्रों के माध्यम से दिव्यांगजनों के जीवन में बहुत सशक्तिकरण के साथ में अपना योगदान दे सकेंगे। वहाँ पर दामनगिरी का जो भवन है, ये 3 मंजिला भवन 24.61 करोड़ रुपए की लागत से ये बन के तैयार हुआ है, और पूरी तरह से ये बाधा रहते हैं। इसमें सब तरह की सुविधाएं, इसमें रैंप भी है और वहाँ पर और भी बाकी सारी सुविधाएं, और 45 कमरे वहाँ पर बनाए गए हैं। इसी तरह से गोरखपुर का जो CRC भवन है, गोरखपुर का हमारे माननीय वहाँ सांसद जी और रवि किशन हमारे शुक्ला जी, वो लगातार इस बात का आग्रह करते रहते थे कि भाई साहब वो हमारा भवन जो है ना, CRC का भवन, जल्दी उसको करवा दीजिए, और उसका लोकार्पण हो जाएगा तो हमारे गोरखपुर जो थे, पूर्वांचल के हमारे जो दिव्यांगजन भाई बहन हैं, उन दिव्यांगजन भाई बहनों को भवन बन जाने से काफ़ी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार को और वहाँ के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि BRD मेडिकल कॉलेज में 1.5 एकड़ ज़मीन जो वहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की गई, जिसमें विश्व स्तरीय उपकरणों से सुसज्जित और बाधा रहित वातावरण का निर्माण करके वहाँ पर भवन का निर्माण कार्य किया गया लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से। और वहाँ पर चूँकि स्थान कम था, इसलिए 4 मंजिला भवन, उसमें लगभग 60 कमरे वहाँ पर बनाए गए, जिसमें रैंप, रेलिंग और लिफ्ट सभी तरह की सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये हमारा गोरखपुर का जो CRC भवन है, ये CRC केंद्र उस क्षेत्र के दिव्यांगजनों के लिए, उनके लिए सब तरह की सुविधाएं देने में पूरी सक्षमता के साथ में अपना योगदान देगा। इसी तरह से जो हमारा समग्र क्षेत्रीय केंद्र राजनांदगांव है, हमारे वहाँ के माननीय सांसद जी संतोष पांडे जी अपनी बात रख रहे थे। माननीय हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष महोदय जी, जो पूर्व में सांसद भी रहे हैं, यहाँ पर केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी रहे, हमारे साथ रहे हैं, हमारे वर्षों से हम उनसे हमारा साथ जुड़ा हुआ है। और माननीय वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष जी का, वहाँ के माननीय विधायक जी का, सभी का ये आग्रह था कि छत्तीसगढ़ का ये CRC भवन जल्दी बन जाएगा। भाई साहब, आप इसमें आप अगर आएंगे, आपकी अगर उपस्थिति होगी तो बहुत अच्छा होगा। मैंने संतोष जी जब भी इस बात को रखते थे, मैं संतोष जी से यही बात कहता था, संतोष जी वहाँ का काम तीव्र गति से चल रहा है, और आप विश्वास रखिए कि 2024 के चुनाव के पहले ये CRC भवन राजनांदगांव का आपको लोकार्पण और उद्घाटन करने का अवसर
आपको हम जरूर उपलब्ध कराएंगे। और माननीय वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा और वहाँ के माननीय हमारे सम्मानीय सांसद महोदय जी के द्वारा उनकी गरिमामय उपस्थिति में सीआरसी राजनांदगांव का आज वहाँ पर लोकार्पण हुआ और 40 कमरे वहाँ पर हैं। ये भी लगभग 24-25 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। सब तरह की सुविधाओं से युक्त राजनांदगांव का सीआरसी भवन है। इसी तरह से जो हमारा सीआरसी पटना का परिसर है वो 3 एकड़ में फैला हुआ है, जिसके एक हिस्से में तो प्रशासनिक भवन है और एक हिस्से में छात्रावास भवन है। जैसा कि वहाँ के हमारे सम्मानीय सांसद जी आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, जो हमारे वरिष्ठ सांसद हैं, पूर्व में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, और उन्होंने बताया कि वहाँ पर जब वो वहाँ पर जाते थे तो लंबे समय से स्थान की वहाँ पर कमी अनुभव की जा रही थी और छात्रावास के निर्माण की वहाँ पर मांग की जा रही थी, और उस मांग को ही पूरा करने के लिए छात्रावास का वहाँ पर निर्माण कार्य कराया गया है, जो कि छात्रावास बन जाने से वहाँ पर अध्ययन करने वाले और आने वाले विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी सुविधा उस छात्रावास के माध्यम से प्राप्त होगी। और इस योजना में लगभग 1058 लाख रुपए की राशि वहाँ पर खर्च करके ये छात्रावास भवन, सुविधायुक्त छात्रावास भवन वहाँ पर बनाया गया है। इसी तरह से एसपी निर्तार में भी वहाँ पर पुनर्वास के क्षेत्र में चिकित्सीय सेवाओं के साथ ही साथ कौशल विकास और मानव संसाधन विकास के दृष्टि से भी सरकार के द्वारा भारत के पहले 5 केंद्रों में से एक है, जिसमें उत्तर पूर्वी राज्यों के पड़ोसी राज्य जहाँ से उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों के भी छात्रों को वहाँ पर प्रवेश दिया जाता है। और छात्रों की ज़रूरतों को और कल्याण को पूरा करने के लिए भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकार मंत्रालय ने 350 लाख रुपए की स्वीकृति से और 2 छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति दी थी सब तरह की, और इसमें सुविधाओं का युक्त इसको बनाया गया। मुझे प्रसन्नता का अनुभव है कि इसके साथ ही साथ एसवी निर्तार ओलटपुर कर्नाटक में और 21 करोड़ रुपए की लागत के साथ में नए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के लिए भी अपना उदार समर्थन आगे बढ़ाया है। ये नए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र के वहाँ पर प्रारंभ होने से हमारे दिव्यांगजनों को, जो हम कहते हैं कि दिव्यांगजनों को शिक्षा के साथ में सामर्थ्य और सामर्थ्य के साथ में उनका कौशल विकास के बाद जब हमारा दिव्यांगजन कौशल विकास के बाद अपना काम भी प्रारंभ करना चाहता है तो उसके लिए हमारा जो दिव्यांगजन जो हमारा दिव्यांगजन वित्त विकास निगम है, उस दिव्यांगजन वित्त विकास निगम से उनको कम ब्याज पर राशि भी उपलब्ध करा के वो जीवन में आगे बढ़ सकें, अपने काम को आगे बढ़ा सकें। और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिव्य कला मेला, दिव्य कला शक्ति, व्यवसाय कौशल विकास केंद्र, इस तरह के केंद्रों के कार्यों को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास के साथ में भी उसको जोड़ा जा रहा है और इन सबसे दिव्यांगजनों के जीवन में पूरा देश भर में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो रविशंकर प्रसाद जी ने जो बात कही थी कि उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि पूरे विभिन्न स्थानों के जो कार्यक्रमों का मैं अवलोकन कर रहा हूं कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय आधारभूत संरचना के क्षेत्र में काफ़ी तीव्र गति के साथ में आगे बढ़ रहा है, जो कि दिव्यांगजनों के लिए हर क्षेत्र में हर दृष्टि से, चाहे शिक्षा की बात हो, कौशल की बात हो, दिव्य कला की बात हो, दिव्य कला मेले की बात हो, दिव्य कला शक्ति की बात हो, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के उस सपने को साकार करने में, जो 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास, उन प्रयासों को गति देने में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का द्वारा आज का यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम उस राह में एक मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले समय में यह सभी केंद्र अपनी उपयोगिता को, अपनी क्षमताओं को आगे बढ़ाते हुए हमारे उन क्षेत्रों के दिव्यांगजनों को सशक्त बनाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने में अपना योगदान देंगे। मैं समझता हूं कि दिव्यांगजनों का सशक्तिकरण और समावेशीकरण एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इस काम को केवल भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से अकेले नहीं, बल्कि इसमें राज्य सरकारें भी, इसमें सामाजिक संस्थाएं भी, इसमें एनजीओ भी, इसमें जनप्रतिनिधि भी, जब हम सभी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे, 2 कदम हम चलेंगे, 2 कदम समाज चलेगा,
और जब कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से 2047 में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वह सपना अवश्य साकार होगा। और जब सपना साकार होगा उसमें हमारे देश के दिव्यांग भाई बहनों का भी उसमें योगदान होगा। मैं इस निर्माण कार्य में सहयोग करने वाले जो हमारी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों के बंधुओं का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। और इस वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश के उन सभी स्थानों पर जहां पर आज का यह कार्यक्रम हो रहा है उस कार्यक्रम में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि उसमें आए हैं, उन वहाँ के जो हमारे CRC केंद्रों के हमारे जो अधिकारीगण आए हैं, उनके सहयोगीगण आए हैं, वहाँ पर जो हमारे दिव्यांग भाई बहन आए हैं और जो भी गणमान्य नागरिक हमारे भाई बहन वहाँ पर आए हैं, वहाँ के प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे साथीगण आए हैं, मैं सभी का हृदय की गहराइयों से आभार और धन्यवाद करता हुआ इस आशा और विश्वास के साथ में कि आइए एक नए शुरुआत के साथ में हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कदमों से कदम मिलाते हुए भारत को विश्वगुरु बनाने का जो आगे बढ़ाने का जो कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आगे बढ़ाया गया है उन कदमों के साथ अपने आप को जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ऐसी शुभेच्छाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा।